औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मावाना अबिल कासिम मुहम्मद अल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व औलादिहि अल सिद्क़ि व सफ़ा वल वफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लअनल्लाहु अला अदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व अज़मतिहिम व रिफ़ातिहिम व नबुव्वतिहिम व ग़ैबतिहिम व विलायतिहिम अजमाइन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल अर्रसूलु या रब्बी इन्नी क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। सलावत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले। सलवात जैसे पढ़नी चाहिए, अगर आप पढ़ सकते हैं तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो मैं आपको दोबारा कहने की ज़हमत नहीं देता। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले। इजाज़त है नौकरी शुरू की जाए। दामन वक़्त में वक़्त की किल्लत है, मौसम आप लोगों के सामने है, ज़्यादा देर पढ़ने की कतान कोई ज़रूरत नहीं। मुख्तसर टाइम के अंदर ही इंशाअल्लाह मैं मुसलमानों के जहनों में छुपा हुआ यजीद बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह मुबारका अल फुरक़ान की काया मुक़द्दसा मुताहरा मुनव्वरा दौरान खुतबा तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। तवज्जो है आप सामीन की। आयत फिर सुनिए, तर्जुमा सुनिए। दो जुमले फ़ज़ाइल के, एक जुमला मुसीबत आले मोहम्मद का, और मिंबर अपने मोहतरम ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम के हवाले करना चाहता हूँ। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है वक़ाल रसूल या रब्बी इन्नी कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। तर्जुमा सुन के मोमन ठरेगा, मुनाफ़िक़ जलेगा। बिस्मिल्लाह हैदरी। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है और मेरा रसूल फरमाएगा बरोज़े माशर क़यामत वाले दिन रब्बुल अरबाब की बारगाह में, खुदा लम यज़ल की बारगाह में अल्लाह का रसूल शिकायत लगा रहा है। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्नी कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। तर्जुमा सुन के जो बंदा समझ कर बोल पड़ा, उस बंदे का सलाम हामिद रज़ा सुल्तानी पे वाजिब है कि वो बंदा समझ के बोला है। रसूल फरमाएंगे ए मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। हुसैन की मां इन हाथों को किसी का मोहताज ना कर। या रब्बे इन्नी कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अहले अदब हज़रात तशरीफ़ फरमाएं, ख़ास करके सादात से बिलखसूस दुआ मांगते हुए, दुआ लेते हुए। ये नहीं फरमाया कि मेरी कौम ने कुरान छोड़ दिया था। आयत का हिस्सा है हाज़ल कुरान। हाज़ा इसमें इशारा है जो उसकी तरफ किया जाता है जो मुजस्सम हो, यानी बरोज़े माशर कोई एक ऐसी हस्ती कुरान बन के खड़ी होगी। जबान बोलने के लिए जो बंदे चुप करके बैठे, वो हस्ती कुरान बन के खड़ी होगी और रसूल उसकी तरफ इशारा फरमा के कहेंगे हाज़ल कुरान। इस कुरान को सोचने वाली बात है। वीडियो बन रही है, मैं अपने लफ्जों का ज़ामीन हूं, क़यामत की सुबह तक नहीं, पुल सरात की अगली साइड तक। बाबा जी वो मस्जिद कौन सी है जहां पे कुरान की तलावत ना होती हो? वो घर कौन सा है जहां पे कुरान ना पढ़ा जाता हो? वो गली कौन सी है जहां पे हाफिज़ कुरान न रहता हो? सैयदादा वो मोहल्ला कौन सा है जहां पे कुरान का मदरसा ना हो? पूरे रमजान में मौलवी तरावियों में कुरान सुना सुना के फख्र करते फिर रहे जी, फलां मस्जिद में 27वीं को कुरान खत्म हुआ है, फलां मदरसे में इतने बच्चों ने कुरान हिफज किया है।
सोचने वाली बात है, कौम सारी कुरान पढ़ रही है और नबी अल्लाह से कह रहे हैं कि मेरी कौम ने, जबान बोलने के लिए जो बंदे चुप करके बैठे हो, मेरी कौम ने इस कुरान को, इस कुरान को नहीं, जेड़े बंदे हाथ बन्नी बैठे खोल छोड़ो, मेहरबानी करो, कुरान को नहीं अली शाह जी, कुरान को नहीं, हाजल कुरान, इस कुरान को। ये हाजा वाला कुरान कौन सा है? जिसे समझ आए वो बंदा सार उठाए। ये हाजा वाला कुरान है कौन सा? जो कुरान पढ़ा जाता है, किताबी शक्ल में तुम्हारे पास है, उस कुरान का तारफ क्या है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो ला रैब फी। तर्जमा करूंगा जो कि हर बच्चे को जुबानी याद है। ये वो किताब है, किताबी शक्ल में तुम्हारे पास पढ़े जाने वाला कुरान, अल्लाह तारफ करवा रहा है कि वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। पता चला जो किताबी शक्ल में है वो कुरान है। एक कुरान है वो वाला, एक है ये वाला, एक है ज़ालिका वाला कुरान, एक है हाजा वाला कुरान। अब हाजा वाले कुरान की आयत फिर सुनो, लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह कह रहा है अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाज़िल करते, पहाड़ खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाते। पता चला अगर हाजा वाला कुरान पहाड़ पर आए तो पहाड़ बर्दाश्त नहीं करता। कुरान कह रहे वो तिल कलम सालो नजरे बोहा। अल्लाह कहता हम मिसाल दे के समझाते हैं। रब्बुल इज्जत तूने मिसाल कब दी? आवाज़ कुदरत आएगी, ज़माने की आंखें बंद हो जाए तो मुझ अल्लाह का कसूर क्या है? मैंने मिसाल दी तो थी, रजब की 13 थी, अली कुरान बन के आया था। हुसैन की मायने हाथों को किसी का मोहताज, सारे मिलके हाथ उठा के हैदरी रजब की 13 को कलंदर का नारा लगे तो आवाज कम से कम 7 तक जानी चाहिए। बिस्मिल्लाह। अली के ना 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 ऐसे नहीं, दोनों बाजू बुलंद करके दम दम अली लाली कलंदर। अली के नाम का नारा मुकस्सर की मौत है। अली अली अगर सुन्नी भी करे तो मुनकर अली को वारे में नहीं आता। सुन्नी भी अली अली करना शुरू कर दे तो मुनकर उसे भी बर्दाश्त नहीं करता। कराची में कत्ल होने वाला अमजद साबरी कव्वाल शिया नहीं था। थोड़ी जी आवाज खोलो, मौला तारे रिज़्क़ जी इजाफा कर जी। वो शिया नहीं था बाबा जी, वो कट्टर सुन्नी था। उसके कत्ल का सबब जिक्र अली। जो बंदे चुप करके बैठे हो, मैं बंदों के चेहरे देख रहा हूं जो खामोश बैठे हो, वो सुन्नी था, शिया नहीं था। भाई आशम तवज्जो चाहिए। कट्टर सुन्नी, जनाजा उसका सुन्नियों वाला हुआ, शियों वाला नहीं हुआ। वो कत्ल क्यों हुआ? जब तक कवालियां करता रहा किसी ने उसे कुछ ना कहा। जब उसके दिल में विलाया आले मोहम्मद जागी, जब उसको मारफते हजरत शबीर होना शुरू हुई, फिर उसका जुर्म यह बना कि वो टीवी पे बैठ के यजीदियत की आंखों में आंखें डाल के ललकार के कहता था शहीद करबला का गम जिसे भी नागवार है, बद असल है बद नसब उसी पे बेशुमार। जिसको समझ लगे उसका बाजू बुलंद होना चाहिए, हाथ बुलंद कर
सा है? ये तो मेरी कौम का बच्चा बच्चा जानता है कि कुरान की दो किस्में, पढ़ूं या छोड़ दूं? जिन्होंने बिस्मिल्लाह कही है उनकी तो उम्मीद है कि वो कहते हैं पढ़ो, जिन्हें छड़ा सिर भी नहीं हिलाया। ये तो शिया कौम का बच्चा बच्चा जानता है कि कुरान दो किस्म के हैं, एक है कुरान नातिक, एक है कुरान सामित, एक है खामोश कुरान। बोलो ना जो बंदे चुप करके बैठे। एक है बोलता कुरान, अगला जुमला नहीं मुकस्सर दी मौत है। पढ़दा मैं पिया तो पसीने तानू आ गए। एक है खामोश कुरान, एक है बोलता कुरान, एक है कुरान नातिक, एक है कुरान सामित। ये सामित सीन से नहीं स्वाद से। एक कुरान नातिक, एक कुरान सामित। जो बंदे चुप करके बैठे हो, ये तो अदल के तराजू में तोला जाए तो ये हकीकत यहां है कि नातिक हर लिहाज से अफजल है। मौलवी तू अफजल ना मान, बराबर तो मान। अफजल ना मान, बराबर तो मान। कुरान सामित वो जो मस्जिदों में पढ़ा जाता है, आखिर वो कुरान है कौन सा जिसे रसूल की उम्मत ने छोड़ दिया? कुरान की तफसीर मुल्ला से लोगे बर्बाद हो जाओगे, मासूम से लोगे तो आबाद हो जाओगे। अली इब्ने अबी तालिब गालिब अला कुल्ले गालिब, इमाम अल मशारिक वल मगारिब ने मस्जिद कूफा के मिंबर पे बैठ के खुतबा देते हुए फरमाया, सुनो दुनिया वालों, जिसे कौम ने छोड़ा वो बोलता कुरान मैं अली हूं। सारे मिलके हैदरी। वो कुरान नातिक है अली इब्ने अबी तालिब, तेरा और मेरा मौला अली। कुरान है दो किस्म के, एक है कुरान नातिक, एक है कुरान सामित। नातिक अफजल है, चलो मौलवी अफजल ना माने, बराबर तो मानता ही है। तो अब बराबरी का हक भी है कि जो शान इस कुरान की, मेरे अकीदे में नातिक अफजल है। मैं बाबा जी सिर्फ मौलवी को मुतमईन करने के लिए कह रहा हूं कि तू तो बराबर मान। जो शान इस कुरान की, वही शान उस कुरान की। यानी जो अजमत सामत की, वही अजमत नातक की। आखिरी जुमला और मेरा सलाम गर्मी के मौसम में जाकरीन के हवाले मिंबर कर रहा हूं। कोई बोले ना बोले उसकी मर्जी, पर वो बंदा बोले जिसका मजहब शिया है, पेशा शिया नहीं। मौलवी अकल का इलाज करा, कुरान सामित नमाज में पढ़ा जाए, नमाज नहीं टूटती। कुरान नातिक का नाम आ जाए, नमाज बातिल कैसे हो जाए।